के साथ में रहने वाला परमेश्वर। He is not a God of Sundays, He is not a God of celebration of festivals. वो हमारे जीवन में केवल उत्सव और ऐसे समय का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो पूरे समय का खुदा है और हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में हम जब भी आते हैं बहुत सारी आनंद की बातों को और अच्छी बातों को सीखते हैं, और कारण एक ही है कि खुदा का वचन हमसे बातचीत करता है, खुदा हमसे बातचीत करता है। कलाम में लिखा हुआ है कि वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय में जब प्रभु के वचन को हम सीखने वाले हैं। बहुत सुंदर समय है कि खुदावन की बात को हम सुनने वाले हैं। हालेलुया। इट इज सो एक्साइटिंग थिंग दैट गॉड वी आर गोइंग टू लिसन टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को हम सुनने वाले, ये बहुत एक्साइटमेंट की बात होती है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र शास्त्र से आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे यहोशू की किताब। बीते दिनों में डिवोशन में भी बहुत अच्छे अच्छे विषय आ रहे हैं और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। बड़े सुंदर सुंदर विषय लिए जा रहे हैं जिससे हम बहुत आशीषित भी हो रहे हैं। प्रतिदिन हम खुदावंत की नज़दीकी को भी हासिल करते चले जा रहे हैं। चलिएगा हम पढ़ेंगे 9वां वचन, 14 अध्याय 9 और 10 वचन, यहोशू की किताब। जी जी जी। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तूने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अपने 85 वर्ष का हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन बात कर रहा है? यहोशू से कालेब बात कर रहा है ना, और यहोशू दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। पहले यहोशू ने कहा और बाद में कालेब जो है अपनी बात को उससे बोल रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज यही वचन हमारे लिए खुदावंत का है, हम इसके आसपास में हैं और हम बात करेंगे। इफ यू स्टडी द बाइबल, अगर आप बाइबल धर्मशास्त्र को आप पढ़ते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर, हमने 2 के नाम लिए यहाँ पर, यहोशू और कालेब, और आगे में भी अगर हम पढ़ते हैं तो मूसा है, अब्राहम है, पतरस है, बहुत सारे, देयर आर लॉट मैनी कैरेक्टर्स। तो बाइबल में जो कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर अपने कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट हो जाता है। अगर आप मूसा की बात कहेंगे तो मोसेस वाज कॉल्ड अ मैन ऑफ मीकनेस, यानी नम्रता का मनुष्य मूसा को कहा गया। एंड अब्राहम द मैन ऑफ फेथ, अब्राहम द मैन ऑफ सेपरेशन, अब्राहम को कहा गया मैन ऑफ सेपरेशन। और इसके साथ अगर आप थोड़ा आगे आते दाऊद की बात करते हैं, बादशाह दाऊद लड़ाइयों से गुजरा और बहुत सारी बातों से गुजरा। तो दाऊद के लिए बाइबल क्या सिग्निफाई करती है? ही वॉज द मैन ऑफ करेज, वो बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति था। अगर आप यूसुफ की बात करते हैं, बीते दिनों में यूसुफ का भी जिक्र आया डिवोशन में, अगर हम यूसुफ की बात करते हैं तो ही वॉज अ मैन ऑफ प्योरिटी। उसको कोई भी चीज जो है पाप में नहीं गिरा सकी और वो गंदगी में नहीं गया, और इसलिए अपने आप को उसने शुद्ध रखा। ही वाज अ मैन ऑफ प्योरिटी। जॉन द मैन ऑफ लव, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना बहुत सबसे ज्यादा प्रेमी खुदा था। और आप यूहन्ना की किताबों में देखेंगे प्रेम का बड़ा बखान है, प्रेम की बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा। यीशु का बड़ा प्रिय चेला यूहन्ना था। और यूहन्ना की बात के साथ साथ अगर हम पतरस की बात करते तो ही वाज अ मैन ऑफ ज़ील, उसके बड़ी एक जिज्ञासा थी पतरस की, और पतरस जो है बहुत सारे प्रश्न भी पूछता था। एंड नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट कालेब, एंड द कालेब was called the man of faith. कालेब was called the man of faith. विश्वासी का मनुष्य, विश्वासी मनुष्य कालेब को कहा गया। अब कालेब की कहानी में यहाँ पर हमने जो हिस्से को पढ़ा कि मूसा उसने उस दिन जो है मूसा ने, कालेब बता रहे हैं कि मूसा ने उस दिन मुझसे कहा था कि तूने पूरी रीति से परमेश्वर की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू पैर रख करके आया है। कौन सी जमीन की बात हो रही है? इजरायली इस वक्त में पड़ाव में है और वो जो है कैप्चर करते चले जा रहे हैं सिटीज को, और यहां पर उसको भेद लेने के लिए भेजा था। वहां पर 10 लोग अलग अलग गए थे और उस शहर से भेद लेकर के आए। उसमें से एक कालेब भी था
और इस बात के विषय में उसको ये बोला जा रहा है कि जिस काम के लिए यहोवा परमेश्वर ने तुझसे कहा था, तूने इस भूमि पर पैर रख के आया है, परमेश्वर वो सदा के लिए तुझे वो जमीन तुझे सदा के लिए दे देगा। ये बात यहां पर बोली जा रही है। और कालेब के पास में एक इंतजार है, कालेब के पास में एक इंतजार है। कितने समय तक हम खुदा की बातों के पूर्ण होने का इंतजार कर सकते हैं? ये आज हमारे लिए एक चाचनी मतलब टेस्ट का समय है, हमारे लिए एक चेक पॉइंट है। हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन वी कैन अवेट फॉर गॉड्स आंसर। परमेश्वर के उत्तर के लिए जो खुदा ने हमसे कहा, हम कितने दिन तक इंतजार कर सकते हैं? देखिए कालेब यहां पर कहता है, यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से लेकर अब 45 वर्ष हो चुके हैं जिसमें इजरायली जंगल में घूमते रहे, और यहोवा अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 साल का हूं। 40 साल इजरायली जंगल में घूमे, ये 85 साल का है। 45 साल इन्होंने इंतजार किया। हालेलुया, 45 साल इन्होंने इंतजार किया। अब्राहम और सारा ने 25 साल अपनी संतान के लिए इंतजार किया। उसारे के किनारे बीमार जो पैरालिटिक व्यक्ति था, उसने 38 साल वहां पर इंतजार किया। हाउ मेनी ईयर्स यू कैन अवेट फॉर गॉड्स आंसर टू योर प्रेयर? कितने दिन तक आप और मैं इंतजार कर सकते हैं? अब हम इसको देखते हुए चलेंगे। और यहां पर जो बात चल रही है, एक गोल है इसके जीवन में, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। और मैं हमेशा कहता हूं, वी आर नॉट बॉर्न एक्सीडेंटली, वी आर नॉट बिकम क्रिश्चियंस, और वी आर नॉट क्रिश्चियन बाय एक्सीडेंट। इट्स गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना है कि हम मसीही हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट had happened with God or Jesus or the situation of our life। हमारे जीवन में किसी बात से हमारा ऐसा अचानक से मुलाकात हो गई and we become the followers of Christ। It's not like this। ये ऐसे नहीं है, लेकिन हम एक उद्देश्य में चल रहे हैं, एक गोल है हमारे जीवन में। Many time people start well। अपने गोल की प्राप्ति के लिए बहुत बार लोग बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन शुरुआत करते हैं। लोग जो देखते हैं तो कहते हैं हम भी कर सकते थे, करना चाहिए था, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या होता है? आफ्टर सम टाइम very hard when they find it's very hard to reach the goal। उस निर्णय या उस पर्पस को हासिल करना बड़ा कठिन लगता है। then they get discouraged midway। वो बीच में जो है डिस्करेज हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है वचन में कि मुझे तेरा वो पहला सा प्रेम याद आता है, तब तू जो है नंगे पांव मुझसे मिलने को आया करती थी, और इस बात से अब तूने वो पहला प्रेम छोड़ दिया। ये प्रकाशित वाक्य किताब में भी खुदावंद भी जो है एक कलीसिया से कह रहे हैं। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, और कुछ लोग जो है डिस्करेज हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है विजय को हासिल करते हैं क्योंकि वो अपने गोल के ऊपर में आधारित रहते हैं। जैसे कालेब इस वक्त में उस जमीन की मांग को कर रहा है, उस जमीन की मांग को कर रहा है, और वो इस वक्त में अपने 85 साल का उम्र को होने के बावजूद भी, 45 साल के इंतजार के बावजूद भी, आज भी उसमें वही जोश है, वही बात है। अगर आप थोड़ा सा अगर 11 वचन को पढ़ते तो वो कहता है कि तब भी मुझ में, जिस दिन मूसा ने मुझे भेजा था, तब भी मुझ में उतना ही बल था, और आज भी मुझ में उतना ही बल है। आपने ध्यान दिया? वहां लिखा हुआ है कि जितना बल था वो बल अभी तक मुझ में है युद्ध करने। दूसरी बात, भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी सामर्थ्य मुझ में है। इज इट पॉसिबल? 85 साल का व्यक्ति है, युद्ध करने की सामर्थ्य आज भी मुझ में है, बाहर आने भीतर जाने की सामर्थ्य मुझ में आज भी है। ये कहता है, उसने उस चीज को मेंटेन किया है। उसको मालूम है खुदावंद यहोवा ने कहा, वो भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को हमेशा के लिए दे दूंगा। वो इंतजार कर रहा है उस चीज का कि शायद हो सकता है मुझे एक लड़ाई और लड़नी पड़े, हो सकता है मुझे और फिर भीतर और बाहर उस शहर में जाना पड़ेगा, फिर बाहर आना पड़ेगा। ये भी बात जो है वो सोच रहा होगा। इसी इंतजार में न तो वो बूढ़ा हुआ, न तो शक्तिहीन हुआ, लेकिन कहता कि आज भी वही बल मुझ में है, आज भी वही ताकत मुझ में है। खुदावंद के बच्चों, परमेश्वर के साथ चलते हुए आज हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति में चल रहे हैं, एक उद्देश्य हमारा भी है बाकी उद्देश्यों के अतिरिक्त, कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज भी हम में वही पवित्रता, आज भी हमें वही शुद्धता, आज भी हमारे अंदर वही जील, वही लगन या वही प्रेम
बना रहना चाहिए। क्यों नहीं हम 85 साल के हो जाएं। हमारी हिम्मत हौसला और जो है कम नहीं होना चाहिए। खुदावंद का वचन हमको ये बात यहां पर बोलना चाहता। तो हम किसी जीवन के किसी ऐसे पॉइंट पर आकर के स्टकअप हो जाते हैं कि अब लगता है कि यहां से अब मुश्किल होगा। चलिए, खुदा ने कहा, शायद खुदा ने अपनी मर्जी को बदल ली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद मनुष्य नहीं कि अपनी बात को कह करके मुकर जाए। खुदावंद अपनी बात को बोल करके कभी नहीं पलटता, कभी नहीं मुकरता। ये आज का अध्ययन जो है हमारी इस बात की और अधिक पुष्टि को करेगा कि 85 साल का कालेब एक उम्मीद के साथ में आया है और आज भी तंदुरुस्त अपने आप को मजबूती के साथ में बांध करके रखा हुआ है। यीशु मसीह आने वाला है। हमारे पूर्वज भी कहते थे और वो आज खुदा के पास चले गए, यीशु मसीह आए नहीं। हम भी कहते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं। हम भी जो है अपनी उम्र के पड़ाव को पार करते हुए चले जा रहे हैं, यीशु मसीह आए नहीं। शायद हमारे बच्चे सोचेंगे ये तो मेरे दादाजी कहते थे यीशु मसीह आने वाले हैं, वो तो मैं कब से सुन रहा हूं। शायद यीशु मसीह आने में बहुत समय है, बहुत समय। थोड़ा आराम से कर लें, थोड़ी सी नींद, एक छोटी सी झपकी। अगर हम इस चक्कर में हैं तो खुदावंद का वचन हमको कहता है यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो वी नीड टू बी रेडी विथ आवर पर्पस टू मीट क्राइस्ट ऑन द क्लाउड्स। उन बादलों के ऊपर मिलने के लिए हमको होना चाहिए तैयार। मैंने कहा कालेब जो था बचपन से ही मिस्र की गुलामी में दे दिया गया ऐसा व्यक्ति था। 40 साल जंगल में उसने बिताए। 40 साल की कहानी आपको पता है। इजरायली जब वहां से मिस्र से निकले और कनान देश की प्रतिज्ञा जब खुदा ने की, वहां पहुंचने के लिए 40 साल का सफर इजरायलियों का था। कालेब उसी के अंदर में है। 40 साल की सफरिंग, उस गुलामी में उसने मार भी खाई है, उस गुलामी में उसने बेगारी में काम भी किया है। 40 साल जंगल में भटका हुआ है। एंड बाय द टाइम वी कम टू द बुक ऑफ जोशुआ, अगर हम जोशुआ की यहोशू किताब में आते हैं, कालेब और इजराइलाइट जो है वो प्रॉमिस्ड लैंड में आज पहुंच चुके हैं। इजरायली बाकी के सब जंगलों में ढेर हो गए, लेकिन यहोशू और कालेब वहां पर पहुंच चुके हैं। ये कालेब की कहानी है। सुनिए कालेब हमसे क्या बोलना चाहता है। हमने 10 और 12 वचन को यहां पर पढ़ा है। अब हम अब 12 वचन को पढ़ते हैं। 11 वचन को हम पढ़ चुके हैं। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उस देश से बाहर निकाल दूं। ये उसका रुतबा है, ये उसकी हौसला है। 85 साल का कालेब कहता है मैं एक और लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। अनाक वंशी बहुत बड़े बड़े हैं, दैत्यों के समान, राक्षस की तरह, गोलियात की साइज के हैं। मैं हो सकता है यहोवा परमेश्वर अगर मेरे संग रहे तो मैं उनको भी निकाल करके बाहर कर दूंगा। सो दिस वाज द वर्डिक्ट ऑफ कालेब एट द एज ऑफ 85। आज के दिनों में हम देखते हैं विश्वासी 65 साल तो छोड़ो, 45 साल के बाद ही बुजुर्ग की हालत में आ जाते हैं। चलना नहीं होता, उठना नहीं होता, झुकना नहीं होता, ये हमारी हालत हो जाती है। लेकिन कालेब ने अपने को उस उद्देश्य के लिए पर्पस किया। इफ यू आर कॉल्ड बाय गॉड फॉर अ सर्विस, अगर आपको खुदा ने सेवा के लिए बुलाया है तो आपको सेवा के योग्य अपने आप को बना करके रखना है। बराबर नींद ले, बराबर खाना खाए, समय पर सोए, समय पर जागे और इस प्रकार से अपने आप को फिट रखे। बिकॉज यू हैव बीन कॉल्ड फॉर हिज सर्विस। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। अगर आप सेवा के समय पे अगर आप कहते मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं नीचे नहीं उतर सकता, तो फिर आप क्या सेवा करोगे? आपका पर्पस डिफीट हो गया ऑलरेडी। यू आर स्टक अप। आप जो है अब रुक गए हैं, स्टैग्नेटेड हो गए हैं। खुदावंद के बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना चाहिए। कई लोग जो है डर के आगोश में आ जाते हैं। डर क्या होता है? 1 मिनट के लिए आता है डर। कितने देर में डर लगता है? सेकंड्स में डर लगता है, सेकंड्स में डर लगता है। अगर आपके पास छोटा बच्चा है और वो चलते चलते सीढ़ी के ऊपर में आप खड़ा हो जाए और आपने देखा कि वो वहां जा रहा है, आप दौड़ने के पहले आपको लगता है कि वो अभी वो स्टेप नीचे डालेगा, आप बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। सेकंड में डर जाते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उतने जोर से भयभीत हो जाते हैं। भय क्या करता है? हमारे जीवन में 1 सेकंड में जो है हमको डरा देता है और उसके बाद क्या हो जाता है? अगर हम भय के अपने आप को भय के अधीन कर देते हैं और जब आप खुद बहुत दूर से दौड़ करके जाते हैं बच्चे को बचाने के लिए तो आप खुद भी गिर जाते हैं। आप इतने अनबैलेंस होकर के, इतने भय के आक्रोश में रह करके दौड़ते हैं कि आप खुद गिर जाते हैं।
परमेश्वर का वचन हमसे बोलना चाहता है कि किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना हो। दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे संसार उलट जाए, खुदावंत के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे खुदावंत के अनुग्रह के हकदार है और परमेश्वर आपके ऊपर में अपने अनुग्रह को हमेशा बना करके रखेगा। कालेब के जीवन की कुछ बातों को देखेंगे। When I said he was called a man of faith, मैंने जब कहा कि वो उसके पास एक विश्वास था। अब विश्वास में उसके पास तीन चीजें हैं। पहले जो इजरायलियों के साथ गुलामी में था, सो ही वॉज हैविंग अ फास्ट, और उसके बाद में अब जब यहां पर वो खड़ा है, यहोशू से बात कर रहा है, यहां पर उसके पास में एक प्रेजेंट है। जब वो कहता है कि वो पहाड़ी अब तू मुझको दे दे, उस प्रेजेंट से वो गुजर रहा है। और मैंने एक और चीज को यहां पर जब नोट किया, वो आगे में अपने फ्यूचर के विषय में भी सोचता है, और उसके फ्यूचर के विषय में जो बात यहां पर कही है, उसके पास एक ताकत है अपने वर्तमान को भुला देने की। उसके पास एक ताकत है अपने पास्ट को, जिसको भूतकाल कहते हैं, भूतकाल को भुला देने की, वर्तमान को भुला देने की, और आने वाले भविष्य के लिए वो तैयारी करने को तैयार खड़ा है। उसके पास वो विश्वास है। हमारे पास विश्वास है दुआ करके खुदा का इंतजार करने का। हालेलुया। मैं आपको किसी भी तरह से कंडम करने के लिए नहीं हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। वी हैव अ फेथ, वेरी सिंपल फेथ। इफ आई आस्क गॉड, ही विल श्योरली गिव इट। मैं परमेश्वर से मांगूंगा, परमेश्वर मुझको देगा। ये मेरे पास का एक सिंपल फेथ है। इस फेथ से कालेब के फेथ में क्या डिफरेंस होगा? जब हमने कहा कि ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ, तो कुछ स्पेशलिटी होगी। जब अब्राहम की बात कहते हैं, अब्राहम की बात कहते हैं और कहते हैं वो विश्वासियों का पिता कहलाया, तो कुछ तो बात डिफरेंट होंगी हमसे उसमें, जिसकी वजह से वो कुछ कहलाया और हम साधारण लोग बनकर रह गए हैं। हम भी साधारण से हम असाधारण लोग बन जाएंगे, है ना। खुदावंत काबिल है, कामिल है, मैं भी उसके काबिल बन जाऊं। हम गीतों में गाते हैं, खुदावंत की योग्यता हम अपने आप में रख सकते हैं, बशर्ते हम उस पर वर्कआउट करें। 85 साल का कालेब, ही हैज अ फेथ टू फॉरगेट द पास्ट। आज जब यहां खड़ा हुआ वर्तमान में, कई लोग जो है वर्तमान में भी रह करके भूतकाल में जीते हैं। दे आर लिविंग इन प्रेजेंट बट दे आर थिंकिंग ऑफ द पास्ट। और ये पास्ट जो है किसी को कुछ नहीं देता, सबका सब कुछ खराब करता है। ये पिछले दिनों की बातें जो हम याद करते हैं और इसके ऊपर जो हम वर्कआउट करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके साथ में स्टकअप रहते हैं, तो हम हमारे वर्तमान को भी खराब करते हैं। क्योंकि हम जो हमारा भूतकाल, जो हमारा पास्ट जो था वो खराब था, हम उसको लेकर के आज भी बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए। सो कल तो हमारा दुखी था, हम कल के दुख में आज के दुख को भी बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर के बच्चों, फेथ हमारे पास में कालेब का उदाहरण है कि उसके पास में ऐसा था कि अपने गुलामी के उन दिनों को वो भूल सकता था। वो उसके पास में विश्वास था कि मैं अपने गुलामी के दिनों को फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये खुदावंत का विश्वास है। और खुदावंत ने ऐसे उसको कनान देश में नहीं पहुंचाया, ऐसे नहीं पहुंचाया। यहोशू और कालेब ही क्यों पहुंचे? बाकी के भी थे, मरियम भी थी, मूसा तो रास्ते में खत्म हो गए, तो कालेब क्यों पहुंचा वहां तक कि उसके पास में जो विश्वास था, उसके भविष्य, भूतकाल को, पास्ट टेंस को, भूतकाल को, उसको भूलने का उसके पास में विश्वास था। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। When Caleb moved on his life on the promises of God, he had the courage to forget whatever was behind him. यही चीज मैंने आपको बताया कि जो पीछे था वो सब भूल गया। अब पीछे की बात को याद रखे तो 85 साल का बूढ़ा और कर क्या सकता है? खटिया पर बैठ करके वही अपने नाती पोतों को कहानी बता सकता है कि एक बार हम जंगल में थे, बहुत सारे सांप निकले थे, और क्या कर सकता है। लेकिन कालेब ने ऐसा नहीं किया। He forgot the past. उसने अपने भूतकाल को भूल गया। कितने विश्वासी जो है आज भी वर्तमान में रहने के बावजूद भी अपने बीते जीवन को याद करते रहते, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। क्यों? ये बोलने की क्या जरूरत है? अब यहां पहुंचे, यहां से आगे और अच्छा पहुंचने वाले, क्यों अपने वर्तमान को खराब करते हो अपने भूतकाल को याद करके? परमेश्वर का वचन कालेब के द्वारा से हमको बताना चाहता, उसने वो भूल गया। अगर वो सब याद रखता तो हिम्मत ही नहीं करता। और वो कहता है कि मैं उनको अनाक वंशियों को जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, उनको मैं उनके देश से निकाल दूंगा। ये कभी 85 साल का व्यक्ति नहीं कह सकता। वो तभी कह सकता था कि जब उसके पास में एक ऐसा विश्वास था कि मैं अपने भूतकाल को जो है, पास्ट टेंस को जो है, मैं भूल सकता हूं। मैं अपने जीवन में जो घटा मैं उसको भूल सकता हूं, वो खराब चीजें मैं उसको जरूर भूल सकता हूं। ये उसके पास में था।
अगर आप गिनतियों की किताब में आते हैं, आपका परिचय सबसे पहली बार कालेब से वहां पर होता है। हम नहीं खोलेंगे अपन, हम आगे चलते हैं। तो कालेब जो है उन 12 लोगों में था, 12 लोगों में था जिसको वहां पर भेजा गया था स्पाई करने के लिए, शहर की जानकारी लाने के लिए। सो सब लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट्स को जो है ला करके बताया, एंड द रिपोर्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अलग अलग अलग। मेजॉरिटी से कुछ रिपोर्ट थी, वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स माइनॉरिटी में थी, और मेजॉरिटी की रिपोर्ट यह थी कि वहां बड़े बड़े लोग रहते हैं और हम उनको जीत नहीं सकते, वहां बहुत अच्छी सड़कें हैं, दूध और मधु की धाराएं भी बहती है, हम उनको जीत नहीं सकते। यही रिपोर्ट थी वहां पर, यही रिपोर्ट थी। लेकिन कालेब ने ये रिपोर्ट को बदल दिया और उसने ये कहा कि हम उनको जीत सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, और खुदावंद ने कहा है तो हम उस नगर को जीत सकते हैं। ये बात कहने वाला भी कालेब ही था। ऐसी कठिन परिस्थितियों से कालेब अपने इस वर्तमान को भूलते चला आ रहा है, और जब लोगों ने कहा दूध और मधु की धारा बहती है, एंड द लैंड वाज अ डिलाइटफुल प्लेस, एंड द लैंड वाज हैविंग गुड फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, और उन्होंने कुछ फल वहां से लेकर के आए थे इनको दिखाने के लिए, मूसा को दिखाने के लिए। और खुदावंद का वचन हम सुन रहे हैं, परमेश्वर ने बोला और खुदावंद ने मूसा ने उन सब बातों को सुना। उसके बाद उन्होंने तैयारी की और उस शहर पर उन्होंने आक्रमण भी किया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड लेट अस नॉट गो टू दैट प्लेस, उस जगह पे हम नहीं जाएंगे। और तब क्या हुआ, रोने लगे इजराइली, रोने लगे इजराइली, और रोने के साथ क्या बोलने लगे कि हम यहाँ जंगल में मरने के लिए आए, इतने साल हम यहाँ तक के आए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा अपने लिए जो है अगुवा चुनो, अपने लिए एक नेता चुनो जो हमारी अगुवाई करेगा। वी आर गोइंग बैक टू इजराइल, हम जो है वापस जाएंगे मिस्र में, इजिप्ट में वापस जाएंगे हम, और वो वापस जाने की भी तैयारी करे। तब कालेब ने रोकर गिड़गिड़ा के कहा, है मेरे भाइयों, खुदा के विरुद्ध बलवा मत करो, खुदा के विरुद्ध बलवा मत करो, हम चढ़ाई करेंगे, हम उस नगर को जीत लेंगे। ये बात जब वहां पर उसने कही, और इस प्रकार से वो वहां से आगे बढ़ते। गिनतियों की किताब में आप जो है 13 अध्याय के 30 वचन में जो मैंने बात यहां पर कही वो बताया, देन कालेब साइलेंस्ड द पीपल बिफोर मोसेस एंड सेड वी शुड गो अप एंड टेक पोजीशन ऑफ द लैंड for we can certainly do it, but the man who had gone up with him said we can't attack these people, they are stronger than us, हमारे से शक्तिशाली है। सो इजराइलाइट्स को जो है जब यहां पर वो बाहर वापस जाने की बात कर रहे हैं इजिप्ट में, कि जब हम इस नगर से आगे नहीं जाएंगे तो कनान देश में नहीं जाएंगे, अगर कनान देश में जाना है तो इस नगर को जीतना ही है, और हम जब इस नगर को जीत नहीं सकते तो वापस हमारे को इस जंगल में नहीं पड़े रह सकते हैं। सो वी विल गो बैक टू इजिप्ट, वी विल गो बैक टू स्लेवरी, वी विल गो बैक टू द बाउंडेजेस, हम उस बंधनों के जीवन में जाएंगे, हम उस गुलामी के जीवन में जाएंगे। मेनी क्रिश्चियंस आर लीडिंग अ गुड लाइफ, बहुत से मसीह बहुत अच्छा जीवन को जी रहे हैं, बट एट टाइम दे हैड अ थॉट, उनके जीवन में जब स्टैग्नेटेड है, उनके जीवन में आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जीवन में एक स्टैग्नेशन आता है, और वो कहते हैं आई विल गो बैक टू द स्लेवरी, मैं उस स्लेवरी में मैं फिर से जाऊंगा, उस गुलामी में जाऊंगा। गवाहियां देते हैं खुदावंद ने मुझे ऐसी जिंदगी से निकाला, वैसी जिंदगी से निकाला, उस जिंदगी के कुछ गुण दिखाओ कि खुदावंद ने किस पुरानी जगह से कुछ नए जगह में लेकर किया है, कुछ फर्क दिखाओ। कालेब की तरह 85 साल का बुजुर्ग कहता है मेरे में अब भी वही ताकत है, इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन खुदावंद उसके साथ एक बात कहता है, अगर खुदावंद मेरे साथ रहे, उसने यही शब्द यहां पर कहा है, अगर यहोवा मेरे संग रहे। खुदावंद 85 साल के नहीं, अगर आप 185 साल के भी हो जाए तो मेरा वादा है आपसे, मेरा आश्वासन आपको देना चाहता हूं, गॉड विल स्टिल विथ यू। खुदावंद जवानों का परमेश्वर है, बच्चों को संडे स्कूल में डाल दो, बूढ़ों का कोई काम नहीं है, ऐसा हमारा खुदावंद नहीं है। खुदावंद आप जितने ज्यादा बुजुर्ग है, खुदावंद उतना क्लोज है आपके। और वो क्या कहता है, बुढ़ापे के दिनों में मैं तुझे अपनी बाहों में घुमाता रहूंगा, उठाए फिरूंगा। सो ही इज दैट गॉड। 85 साल का कालेब क्यों न भरोसा करे उस खुदावंद के ऊपर कि खुदावंद अगर मेरे साथ में रहेंगे तो मैं आज भी उस बड़े बड़े मजबूत दिखने वाले लोगों को उनके देश से बाहर निकाल दूंगा। आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन कालेब इस बात को कह रहा है बिकॉज वो अपने कठिन दिनों को भूलकर आज वर्तमान में जी रहा है,
आज वर्तमान में जी रहा। सो ही हैज अ फेथ टू फॉरगेट हिज पास्ट, उसके पास में उस चीज को भूल जाने की जगह है। गिनतियों की किताब के 14 अध्याय 4 वचन में वहां पर लिखा हुआ है, वे उन्होंने कहा था जो मैंने बताया आपको, वी शुड चूज अ लीडर, वी शुड चूज अ लीडर एंड गो बैक टू इजिप्ट, वी विल चूज अ लीडर एंड वी विल गो बैक टू इजिप्ट, वी डोंट वांट टू गो इन कैनान नाउ, वी विल गो बैक टू इजिप्ट। विश्वासियों, प्रभु के साथ चलते चलते किस समय आपने अपने ट्रैक को छोड़ दिया है एंड यू हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू इजिप्ट, इट्स अ क्वेश्चन टू रिमेंबर। ये आज थिंक ओवर, ये बात को सोचें। कितने लोग जब कहते हैं इस लॉकडाउन में जब कलीसियाएं रद्द हुई, कलीसियाएं बंद हुई, भवन बंद रहे, तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन मैं कहता हूं मसीहों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। लेकिन देखने में कालेब की तरह कोई व्यक्ति आकर के ये हिम्मत से नहीं कहता कि मैं उस नगर को जीत लूंगा, खुदावंद मेरे साथ रहता है, ये बात बोलने वाले व्यक्ति चाहिए। लेकिन असलियत तो ये है कि हम सबका प्रेम धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से ठंडा हुआ। ऑप्शन सब जगह रहते हैं। मैं हमेशा पकड़ कर चलता हूं 10-20% लोग हमेशा सही होते हैं, लेकिन 80% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम स्पीकिंग अबाउट कि जो वो बातें थी अब उनमें वो बातें नहीं दिखाई देती। वो प्रेम कलीसिया से वो मोहब्बत, कुछ लोग बार बार पूछते रहे लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं, पूछने के बाद छोड़ो, बताने के बाद भी कलीसिया में सहभागिता के लिए वो आने को तैयार नहीं हुए। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा प्रेम है। हम खुदा से अगर इतना डरते जितना कोरोना वायरस से डरते हैं तो मैं समझता हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती, सोना हो जाती है हमारी जिंदगी, गोल्ड हो जाते हैं हम। लेकिन हमने खुदा से ज्यादा डर दुनिया का रखा है, बीमारियों का रखा है, तकलीफों का रखा है। आज हमें उस वर्तमान में जीते समय उस पास्ट का सारा दुख जो है भूल जाना पड़ेगा कि देयर वाज अ लॉकडाउन इन आवर लाइफ फॉर अ ईयर। इस चीज को हमको भूलना पड़ेगा। आज लॉकडाउन नहीं है। अगर वही जोश दिखाएंगे जो कालेब दिखा रहा है तो हमें उस भूतकाल को भूलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने कहा हम लीडर को चुनेंगे। सो दे वर नॉट कंसर्न, इज़राइलिट्स वर नॉट कंसर्न अबाउट द ब्रिक मेकिंग और द बाउंडेजेस ऑफ द स्लेवरी। उनको वो चलता है, लेकिन यहां पर तकलीफ हम उठाना नहीं चाहते। वो कहते हैं यहां तो हम लड़ाई में मर जाएंगे क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम वहां कम से कम गुलामी में पीठ के ऊपर लात खा के और बेत खा करके जी तो रहे हैं। उनको वो जिंदगी पसंद है। प्रभु के बच्चों, खुदावंद का वचन बताता है तो कालेब ने 14 अध्याय के इसी वचन में 6 वचन से हम पूरे 9 वचन तक जिस बात को पढ़ते हैं, यही बात हमको समझाई है कि मैं उस जमीन को जो मूसा ने मुझसे कहा था परमेश्वर तुझे देगा, मैं लेने को आया हूं। हालेलुया। मैं 45 साल का था, 40 साल जंगलों में इजरायलियों के साथ फिरने के बाद वो तुरंत मूसा के पास आया। मूसा यहोशू के पास है, सॉरी यहोशू के पास आया, क्योंकि मूसा के बाद यहोशू को लीडरशिप मिली है। वो यहोशू के पास आया और वो मूसा का रेफरेंस देकर के कह रहा है 1 साल भी उसने वेस्ट नहीं किया। गिनती के 45 साल की उम्र बोल रहा है। 40 साल इजरायली जंगल में घूमे, आपको पता है 85 साल हो गए, 86 साल में नहीं, वो 85 साल में आया कि परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा करेगा और बिना समय बिताए वो वहां पर आ गया है। तो दिस वाज कालेब, ये कालेब है। खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवन के लिए। कालेब ने जो है यहां पर अपने समस्त वर्तमान को एंजॉय किया और अपने भूतकाल को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। हमारी जिंदगी में कठिन समय रहे, कभी कुछ ऊंच नीच हुआ है, कभी किसी ने कुछ बोला है, कभी किसी ने कुछ सुना है, ये सब कुछ चलता रहता है। जिंदगी है, जिंदगी है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो निराकरण भी है उसका। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड आई सेड द बेस्ट सॉल्यूशन इज गॉड। द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हमारी जिंदगी में कुछ भी समस्या है, गो थ्रू द बाइबल, ये आपकी जिंदगी का सॉल्यूशन बताती है। सो प्रभु के बच्चों, जो हल पर हाथ रखे और पीछे पलट करके देखे, आज इजरायली वही कह रहे हैं।
अपने लिए चूज अ लीडर। उन्होंने कहा वी विल चूज अ लीडर, वी विल गो बैक। और खुदावंद का वचन कहता है मेरे नए इजराइलियों, वो बनी इजराइल थे, आप नए इजराइल है, नए इजराइलियों, मेरा खुदावंद का वचन कहता है अगर हमने हल के ऊपर में हाथ रखा है, निकल पड़े खुदावंद के नाम को लेकर के, तो जो हल पर हाथ रखे और पीछे देखे, खुदावंद कहता है ही इज नॉट fit for the service in the kingdom of God. He is not fit for the service in the kingdom of God. So आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। So we need to keep on going forward. हमें आगे आगे चलते चले जाने का है। परमेश्वर हमें लेकर के जाएगा और परमेश्वर हमको आगे लेकर के जाएगा। खुदावंद के वचन में हम अब दूसरी बात को देखेंगे, कैसे हम अपने वर्तमान को, भूतकाल को कैसे भूल सकते हैं। आपके पास में प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इतने साल की उम्र हो गई, 50 हो गए, कोई 40 हो गए, कोई 30 हो गए। जिंदगी में 18 साल के समय में किसी ने अपमान किया था, किसी रिश्तेदार ने कहा था मेरे साथ तेरा कोई संबंध नहीं, तू मेरे लिए मर गया, अब मेरे पास आना मत। वो बात आज भी याद है। जहन में जब भी अकेले बैठते हैं एक टीस सी उठती है और वही बात याद आती है, मेरे भाई ने मुझसे ऐसा कहा, मेरे पड़ोसी ने इससे कहा। मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं कालेब के इस जीवन की कहानी से, कि आप वर्तमान अपने भूतकाल को कैसे बिसरा सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। सो फॉरगेट पास्ट सक्सेसेस। हाउ टू फॉरगेट द पास्ट। वर्तमान में जितनी आपको सफलताएं मिली है उन सबको बाजू में कर दो, भूल जाओ। गवाही के लिए अपने एक विषय अलग होता है कि खुदा को गवाही देने के लिए हम उनको याद करते हैं, लेकिन उनके साथ में मत जुड़े रहो। वो पास था आपका जहां आपको सक्सेस मिली है, ये वर्तमान में आपको यहां हाथ पैर मारना है। वो सक्सेस के बतौर तुम्हारा प्रेजेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा जरूरी नहीं है। अभी लॉकडाउन के पहले बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस चलते थे, बड़े बड़े व्यापारियों के बिजनेस चलते थे, इंडस्ट्रीज चलती थी, बहुत अच्छा करते थे। अगर वो आज वर्तमान में यही सोच करके बैठे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन माय बिजनेस वाज गोइंग वेल, बहुत अच्छा चलता था, क्या उसका आज का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा? कभी भी नहीं चलेगा। He has to work, so he has to forget the successes. हमारे जीवन में जितना अच्छा आत्मिक उफान हमको मिला, ऊंचाइयां मिली है, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। आज वर्तमान में आप कहां हैं, ये महत्व की बात है। आज वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। So you cannot depend upon your past victories and glory and your glories to help you in the present condition. What I said, some of us are relying on the past good times and past glory. कई लोग उन चीज में, अरे हमारा भी एक समय था, हमने भी बहुत गाने गाए, हमने भी बहुत प्रचार करे, तुमने तो कुछ नहीं करे। हमने मार्केट में चौकों पर खड़े रह करके ट्रैक्स बांटा है, लोगों ने हमारे मुंह पर फेंका, हमने अपमान सहन किया, तो दैट वाज द टाइम। हमने भी बहुत किया है, इससे कुछ नहीं होगा जनाब, इससे कुछ नहीं होगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज खुदावंद आएगा, आज हम कैसे हैं, क्या हम उसके साथ जाने की क्षमता रखते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय। तो अपने पुरानी सक्सेसेस को भेज दीजिएगा। मैंने कहा योर फ्यूचर इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ, बट योर फ्यूचर इज बेस्ड ऑन व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। जो किया है वो नहीं, जो करने वाला है उससे महत्व रखता है। कालेब ने क्या कहा कि हो सकता है परमेश्वर मेरे संग रहे, वो आगे की तरफ देख रहा है। सो अपने भूतकाल की बात करके बड़ी बड़ी डींगे मारना हम बंद कर दें। आज हम क्या है वो महत्व की बात, आज हम क्या है वो महत्व की बात। सो फॉरगेट योर पास्ट सक्सेसेस। एंड सेकंड थिंग, हाउ यू कैन फॉरगेट द पास्ट। आप कैसे आपके भूतकाल को भूल सकते हैं। व्हेन यू आर फॉरगेटिंग योर सक्सेसेस, यू नीड टू फॉरगेट योर फेलियर्स आल्सो। हालेलुया। कई लोग उसी में उदासी के माहौल में जीते हैं कि मेरे साथ उम्र के 26 साल में ऐसा हुआ, उम्र के 35 साल में वैसा हुआ, एक बड़ी दुखद घटना मेरे साथ में ही, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। मसीहों को बाहर निकलना पड़ेगा, मसीहों को निकलना पड़ेगा। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, डू नॉट अबाउट योर पास्ट फेलियर्स, सिंस एंड शॉर्टकमिंग्स। जो गुनाह हमारे जीवन में हुए, वो गुनाह का जो है गिल्ट या उसका गुनाह का बोध, पाप का बोध लेकर के अपने पीठ पर बोझा मत बढ़ाइए। वो पाप, गुनाह का बोझ, वो गिल्ट, वो अधार्मिकता का बोझ यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर उठा करके सूली पर अपना बलिदान चढ़ा है। आज हम बोझ रहित है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से, इस बात को बिठा लो कि हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, यीशु मसीह मेरा बोझ खुद उठा करके लेकर के गया है। मैंने एक कहानी बताई थी बीते दिनों में। एक स्त्री थी गांव देहात की, शहर में जब शहर की बस गांव की तरफ से जाना शुरू हुई तो उसके सिर पर एक बड़ा टोकरा था।
उसको पहली बार बस में वो एंट्री हुई और पहली बार जब वो बस में प्रवेश कर रही थी, बड़े मुश्किल से वो कंडक्टर ने उसके टोकरे को अंदर लिया और लेने के बाद उसके सिर पर वो टोकरा है और वो जगह नहीं मिलने से खड़ी हुई है। कंडक्टर को उस पर दया आई तो उसने कहा, माँ जी ये टोकरा जो है आप नीचे रख सकते हैं। तो उसके पहले का उसका ऑब्जर्वेशन है और वो देख रही है, बापा बापा एवढे लोक बसले बसमध्ये, एवढी एकटी बस एवढे लोकांना वाहून नेत है, इतने सारे लोगों को लेकर के जा रही है और मैं भी खड़ी हो गई हूं, तो कम से कम मेरा टोकरा जो है मैं बस के ऊपर क्यों रख दूं, मेरे सिर पर ही ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हुए ये जानते हैं कि मेरा बोझ खुदावंद यीशु मसीह ने ले लिया है, लेकिन हम आज भी उस खाली टोकरे को पकड़े हुए हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि मैंने इतना खुदावंद को तकलीफ दिया है, अभी भी क्यों खुदावंद के सिर पर मैं अपने बोझ को डालूं, थोड़ा मेरे सिर पर भी मैं बोझ को लेता हूं। आफ्टर ऑल आप और आपका टोकरी फिर भी बस के ऊपर में है, ये बात को समझ करके चलना है। सो अपने बोझ को जो है, अपने फेलियर्स को, अपने सिन, अपने गिल्ट, अपने ऑल जो इन्फॉर्मिटीज है वो हमने उसको भूलना है। गॉड इज एबल टू फॉरगिव यू एंड इज लेंडिंग यू अ हैंड ऑफ होप। परमेश्वर आपको क्षमा करने में काबिल है और एक नई आशा की किरण आपको दिखा सकता है। सो दो चीजें करेंगे, अपने सक्सेस पर भी गुमान नहीं करेंगे, अपने फेलियर्स पर भी अफसोस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। कालेब के पास जो विश्वास था उसमें एक और बात हमको देखने को मिलती है, he has a faith to face the present। वर्तमान को फेस करने का, सामना करने का, सामना प्रॉपर वर्ड नहीं फिर भी वर्तमान को फेस करने का उसके अंदर एक विश्वास है कि ये जो जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए। कौन मदद करेगा? मेरा खुदा। कब करेगा? अभी करेगा, अभी करेगा। जब भी वो कहता है कि मेरे को खुदावंद मेरे साथ में रहेगा, अब वर्तमान की बात कर रहा है। सो ही हैज अ फेथ टू फेस द प्रेजेंट। हमारे पास में, मैंने कहा अगर हम पिछली बातों को अगर थोड़ा सा बाजू में कर दें तो आप एग्री भी हो गए होंगे थोड़ी देर तक कि यस इट्स ओके, विल नॉट फील प्राउड ऑफ अवर दिस थिंग सक्सेसेस एंड विल नॉट फील गिल्टी ऑफ अवर सिन और ट्रांसग्रेशंस। हम नहीं करेंगे, बट वो छोड़ने के बाद में वर्तमान को तो फेस करना है, आज की स्थिति तो फेस करना है। आज हमें काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है। जो चढ़ उतार नौकरी में आते उसको वो कैसे नहीं आएंगे, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये सब तो आज करना है। हम वर्तमान को फेस करें। कई लोग जो है, मैंने कहा दौड़ते दौड़ते अपने एम को पाने के पहले वहां से डिस्करेज हो जाते हैं और वो वापस हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान को फेस करने की बात कालेब के पास में है और ये कालेब जो है हमको ये चीज बता रहा है कि वर्तमान को फेस वो कैसे कर सकता है। सो द सेकंड रीजन कालेब हैड द करेज टू मूव ऑन वाज दैट ही हैड द फेथ टू फेस द फैक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हर दिन में एक समस्या होती है, जब आप सोचते नहीं तभी भी होता है। आपने कभी सोचा कि चाय पीने के बाद रखते रखते आपके चाय की प्याली, जो कप है आपका कांच का, ग्लास का, वो आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगा? किसने सोचा सुबह आज मेरे हाथ से कप टूटने वाला है? कोई नहीं सोचता, पर कप तो टूटता है। फेस द प्रेजेंट। टूटने के बाद उसको साफ करके उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको फिर अब चाय पीने की प्याली नहीं है तो स्टील के ग्लास में चाय पीजिएगा, वो आपको करना पड़ेगा। वर्तमान को फेस करना पड़ेगा। खुदावंद का वचन कहता है डेली चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं और इससे हम परेशान हो जाते हैं और हम गिव अप करते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर हम अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते। क्या कालेब के जीवन में परेशानी नहीं आई? डेली बेसिस पे क्या परेशानी नहीं आई? क्या कालेब के पास में डेली चैलेंजेस नहीं आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कालेब जो है उसके पास में जो डेली परेशानी आई, कुछ हम देख लेंगे उंगलियों पर। एक टफ डेजर्ट उसके जीवन में था, जंगल के सफर में। ही वॉज वॉकिंग फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक वो चलते चलते आ रहे। कौन सी गाड़ी से आए, कौन सी कार से आए, कितने लोग ऊंट पर बैठे थे, कितने हाथी पर बैठे थे? कैन यू गेस? क्या अंदाज लगा सकते? कोई हिसाब नहीं है जनाब। सारे पैदल आए हैं। जो बड़े बूढ़े थे उनको खाटों पर ले लिया उन्होंने, जो बच्चे थे वो भी पैदल चल रहे हैं, सारे पैदल चल रहे हैं। जब थक जाते थे, कितने देर चलते होंगे? 6-6 घंटा चलते होंगे। आप कितना देर चल सकते हैं? यहां बैठे हुए कई लोग जो है अपने बिल्डिंगों के आसपास घूम लेते हैं, कुछ लोग छतों पर घूम लेते हैं। और इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है कि 5 किलोमीटर घूम करके आ जाता है। ये लोग 6-6 घंटा चलते थे। अगर आप 6 घंटे कार ड्राइव करें तो हैदराबाद पहुंच जाओगे आप। ये लोग पैदल चलते थे
और ये कालेब उनमें से एक था जो पैदल चलकर आया 40 साल। एंड दे वर अटैक्ड बाय स्नेक्स, उनको जो है सांपों ने वहां पर आक्रमण किया और स्कॉर्पियन बिच्छू ने उनके ऊपर में आक्रमण किया। कालेब ने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने आप को बचाया भी होगा और कभी कभी वो उसके दंश का शिकार भी हो गया होगा। They did not have sufficient water to drink. They doesn't have good food to eat. उनके पास खाना नहीं था, उनके पास पानी नहीं था सफिशिएंट मात्रा में। एक बॉटल में आपके पास पानी होता है, ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में तो इतना ही बचा है, थोड़ा सा पियो। यू आर एडजस्टिंग दैट वे। इनके तो जिंदगी जा रही है 40-40 साल, आपकी तो ट्रैवल जो है आपने बिस्लरी की बोतल ली है वो आपको 1 घंटा चलानी है, इनको तो 40 साल वो पानी चलाना है, तो कैसे कितना पीते होंगे, क्या करते होंगे। दैट वाज द लाइफ ऑफ कालेब। डेली चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, हर जगह होते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं उनके साथ में हॉस्टाइल कम्युनिटी, जो इजराइलाइट थे वो बागी थे, वो बगावत करते थे। कभी बछड़ा बना लिया हारून के साथ में बैठकर और वहां पर उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे कि तू ही ने हमको जो है मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लिया। दे वर द हॉस्टाइल कम्युनिटी। तो खुदावंद के बच्चों, ऐसे लोगों के साथ में वो चल रहा है और 40 साल ऐसे लोगों के साथ में बिताया है। हम कहते हैं हमारे परिवार के साथ हमारा जीना बड़ा कठिन है, हम कहते हैं हमारे भाइयों के साथ हमको बातचीत करना बड़ा कठिन है, हम कहते हैं हमारे रिश्तेदार इतने डिफिकल्ट और इतने टिपिकल है कि हम उनके साथ में एक शब्द नहीं बात कर सकते, हम दूर ही रहना चाहते, इनका मुंह नहीं देखो तो अच्छा है। क्यों परेशान होते हो? कालेब ने ऐसे लोगों को 40 साल बर्दाश्त किया। अगर आप आज से शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, खुदा के पास बैठोगे जाकर के। खुदावंत के बच्चों, निगेटिविटी लोगों के अंदर में थी जब कालेब वहां पर था। जब 10 लोगों को वहां पर भेजा गया शहर का मुआयना करने के लिए, तो वहां पर लोग आए, जब वो कह रहे थे कि हम वापस जाएंगे, हम वापस जाएंगे। कितनी निगेटिविटी भरी है इजरायलियों में। कालेब ऐसे लोगों के साथ रहता है, आपके परिवार के साथ आप रहते, आप परेशान हो जाते। कालेब का परिवार बहुत बड़ा था। कितने लोग थे? 6 लाख के ऊपर लोग थे। 6 लाख 3 हजार कुछ लोग थे। इधर दिख जाएगा तो मैं बोल करके बता दूंगा, 6 लाख 3 हजार से ऊपर लोग थे। इतने बड़ी कम्युनिटी के साथ कालेब चल रहा है, कितनी निगेटिविटी की बात होती थी वहां पर, ये भी हम समझ के चले। गिनती किताब के 1 अध्याय 16 वचन में 6,03,550 लोग थे उनके साथ में। 6,03,550 लोग थे। और इस प्रकार से हम देखते तो इतने लोगों में जो निगेटिविटी थी कई मौकों पर थी। आप जानते कहानी को, इसलिए हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तीसरी बात, कालेब ने जो कठिनाइयां उसने फेस करी है डेली लाइफ में, एजिंग प्रॉब्लम भी है। अब इसके साथ में उम्र बढ़ती चली जा रही है। पहले आप दौड़ लेते थे, अब आप चलते हैं। थोड़ी उम्र और बढ़ी, अब आप चलते नहीं हैं, लोग आपको पकड़ करके चलाते हैं, सीढ़ियों से उतारते हैं। माता जी, मम्मी जी, पापा जी, आपका सामान मेरे हाथ में दे। मुझे भी कई बच्चे कहते हैं अब आपका बाइबल वगैरह, लैपटॉप वगैरह मुझे दे दीजिए, आप आराम से उतर जाइए। क्यों? दे बिलीव कि मुझे दोनों हाथ खुले रखने की जरूरत पड़ सकती है सीढ़ी उतरते समय। गुड थॉट। तो पहले हम चलते थे, दौड़ते थे, अब उम्र बढ़ने के साथ हम चलने लगे हैं, दौड़ना बंद हो गया है। अब चलने के साथ और उम्र बढ़ी तो अब चलाने लगे लोग हमको पकड़ करके, क्योंकि ये एजिंग का प्रॉब्लम है। उम्र में प्रॉब्लम होते हैं। एक उम्र में खाना हजम नहीं होता है, समय इधर उधर हो गया, चाय की प्रॉब्लम, दुनिया भर की बातें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एजिंग प्रॉब्लम सबको पता है। 70 और 80 साल की, 60 से 70 साल जो एज होती है, इट्स अ कमेंसमेंट ऑफ ओल्ड एज, है ना। 60 से 70 साल वॉज द कमेंसमेंट ऑफ ओल्ड एज। और 70 से 80 अगर हो जाते हैं तो इट्स कॉल्ड एडवांस एज, एडवांस एज कहते हैं। और कालेब वॉज 85, कालेब 85 साल का है। अब कालेब की एज को आप क्या कहोगे? सो ही वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग ऑल्सो। उसकी उम्र की बढ़ने का भी प्रॉब्लम है, बट वो डिस्करेज नहीं हो रहा है। वो वर्तमान को फेस कर रहा है, वो भूतकाल को भुलाकर बैठा हुआ है और आज भी वर्तमान को वो फेस कर रहा है। भविष्य की तैयारी में भी वो भी बात हम देखेंगे। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कालेब के पास में कई परेशानियां थी। प्रोविंशियल पर्सनल हिंड्रेंसेस भी थे, उसके खुद के पर्सनल हिंड्रेंसेस भी थे। डू यू नो दैट कालेब हैड टू लिव विद अ बैड नेम? कालेब का नाम जो है, कालेब को एक बड़े खराब नाम के साथ में जीना पड़ रहा है। अभी आपकी उत्सुकता बढ़ रही है कि कालेब को कौन सा खराब नाम था। कालेब का मतलब मालूम है किसी को? वीवेन भाई से उम्मीद कर सकता हूं मैं, क्योंकि हमेशा बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं जो साधारण लोगों को मालूम नहीं रहती। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कालेब?
ओके, तो कालेब का अर्थ होता है डॉग, कुत्ता। अब आप सोचोगे कि कालेब के बाप ने अपने बेटे का नाम कुत्ता रख के उसकी जिंदगी कुत्ते जैसी कर दी। Caleb was facing the problem daily. He was being called by the name dog, Caleb, dog, जिसका अर्थ होता है डॉग। वो उसको बुलाते थे। क्यों कालेब के पिता ने उसका नाम कालेब रख दिया? Caleb was born in slavery, उस गुलामी में पैदा हुआ। अगर उसका नाम हीरो भी रख देता और कोई भी बहुत बड़ा मिसाइल भी रख देता उसका नाम, तो जीता तो उसी गुलामी में पीठ पर लात और कोड़े ही खा करके जीता। एक कुत्ते की जिंदगी जीता, इसलिए उसके बाप ने उसका नाम सीधा सीधा डॉग रख दिया, कालेब रख दिया। उसका अर्थ होता है कुत्ता। कालेब रोज इसके साथ में जी रहा है। आप तो ऐसी किसी मुसीबत में नहीं है। आपके माता पिता ने इतने सुंदर सुंदर आपके नाम रखे हैं, और आजकल तो बड़ा आसान है, गूगल पर ढूंढ करके नाम रखे हैं, तो आपके बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। कालेब उसके साथ में जी रहा है, उसके साथ में जी रहा है। उसके पिता ने वही सोचा था, उसका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो था उसके पिता का, वो इस तरह से काम कर रहा था कि उसने सोचा कि बेटा पैदा हुआ है, तो उसने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ अ सन। बेटा पैदा हुआ है तो गुलामी में जाएगा, इस बात से वो दुखी हो गया। बेटा पैदा होने से लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कालेब का पिता, और उसका थोड़ा डिफिकल्ट नाम है इसका, तो मैं उच्चार नहीं कर रहा, जपन्ने ऐसा कुछ नाम है उसका। सो वो उदास हो गया, बेटा पैदा हो गया, व्हाट इज द यूज ऑफ सन बीइंग बॉर्न, क्या फायदा। तो इसलिए वो कुत्ते की तरह तो जीने वाला गुलामी में इधर ही मरेगा, तो इसका नाम कालेब रख दिया। तो मैंने आपको बताया कालेब ऐसी चीजों के साथ में जीता है, ऐसी परिस्थितियों के साथ में जीता है, और वो वर्तमान को ऐसा करते करते फेस कर रहा है, वर्तमान को फेस कर रहा है। वर्तमान हमारे जीवन का अच्छा हो, वर्तमान हमारे जीवन का अच्छा हो, हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन समस्याएं तो फिर भी है, लेकिन हमको उसका सामना करना है। सो कालेब्स फेथ वाज अलाउइंग हिम टू फेस द प्रेजेंट। उसका विश्वास उसके वर्तमान का सामना करने को उसको सिखा रहा है। चलिए, बहुत कुछ बातें यहां पर हम इसको छोड़ देंगे, आगे आते हैं। और आगे he has a faith to face the future also. Present he was facing, he has a faith, इसलिए he was called the man of faith, इसलिए उसको विश्वास का मनुष्य कहा गया, व्यक्ति कहा गया, आदमी कहा गया विश्वास का। वर्तमान वो फेस कर रहा है, एजिंग प्रॉब्लम है, उसकी हॉस्टाइल कम्युनिटी है, उसका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम है नाम के साथ में, और इस प्रकार से वो सब कुछ को सहते चले जा रहे हैं। नाउ विल कंसीडर द ही वाज हैविंग फेथ टू फेस द फ्यूचर। आज हमारे लिए ये लागू है, हमारे सामने भविष्य है, हमको उसको भी फेस करना। कैसा होगा हमारा भविष्य, इसलिए तो आज हम मेहनत करते हैं कि हम बता नहीं सकते हमारा भविष्य कैसा होगा। जो मिलता है कमा लो, जो कुछ कर सकते हैं आप कर लो, अभी शरीर में ताकत है भले आज ही कर लो, जो पैसा इन्वेस्ट करना है अभी कर लो, बाद में हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आज ही कर लो। वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ टू फेस द फ्यूचर। खुदावंद का वचन पढ़ते तो फाइनली कालेब हैड करेज टू मूव ऑन बिकॉज ही हैड द फेथ टू फेस द फ्यूचर। हमने इस चीज को देखा 14 अध्याय, इसी वचन का 7वां, इसी अध्याय का 7वां वचन देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 साल का था और मैं सच्चे मन से उसके पास में संदेश लेकर के आया था। आई वॉज 40 ईयर, वो यहां पर बताता। फिर 10 और 12 वचन हमने यहां पर पढ़ा हुआ है कि उनने उससे मुझे प्रॉमिस किया था, हम यहोशू की किताब के 14 अध्याय में, उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जमीन जिस पर तू पाँव रख कर के आया है वो तुझे और तेरे वंश को मिल जाएगी। अब फ्यूचर की तरफ वो देख रहा है कि कब मिलेगी, कब मिलेगी, ये बात वहां पर वो तलाश कर रहा है। सो कालेब इज एन ओल्ड मैन एंड ही इज इन द प्रॉमिस्ड लैंड, बट सम पोर्शन इज येट टू बी won over। कालेब कनान देश में है, प्रॉमिस किया हुआ जमीन पर, वो भूमि पर है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका अभी उसको मिलने का है, क्योंकि वह अनाकवंशी रहते, उनको वो जगह उसको खाली कराना है। ये उसका मिशन है
कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती वहां पहुंचाऊंगा। अमालेकी जो था वहां पे हेब्रोन में अभी भी थे, उस वक्त में जहां की ये बात चल रही वहां पर थे। एंड दे वर जायंट्स, मैंने कहा वो बड़े वीर पुरुष थे, बड़े बड़े थे, गोलियात की तरह पर्सनालिटी बहुत बड़े बड़े थे और उनको हराना आसान बात नहीं थी। सो लेकिन उसने, कालेब ने जो अपना टारगेट रखा था, दिस इज द प्लेस, दैट इज द प्लेस आई वांट, मुझे खुदा ने कहा था और खुदा मुझे देगा और मुझे चाहिए। गॉड हैज प्रॉमिस्ड मेनी थिंग टू बिलीवर्स, बट हमने कभी जिज्ञासा नहीं बताई, कभी ज़ील नहीं बताई। I claim this promise from God. I will claim yesterday I was claiming this promise. I was claiming tomorrow I will claim this this promise with God. परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपसे की है, लेकिन विश्वासी कभी भी आकर के इसको क्लेम नहीं करता। इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम करने को 3 महीना पहले से दफ्तर की जानकारी लेना, कहां ऑफिस से किससे मिलना चालू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद की प्रतिज्ञा का क्लेम लेने के लिए हम उतने ही निष्क्रिय है, उतने गैर फिक्र है कि हम खुदावंद की प्रतिज्ञाओं पर हम काम ही नहीं करना चाहते। लेकिन कालेब ऐसा नहीं है। कालेब ने, जैसे मैंने कहा, 1 दिन भी वेस्ट नहीं किया, 1 साल भी वेस्ट नहीं किया। वो कहता है वो जगह भी जो है कनान देश के हिस्से में आती है, मैं उसको भी लूंगा। और यहां पर वो बात कर रहा है। सो प्रभु के बच्चों, 40 साल वो कालेब, जब से उसने उस शहर का स्पाई किया, तब से एक ही बात को सोच रहा है कि जगह की प्रतिज्ञा मेरे खुदा ने मुझसे कही थी। मूसा ने मुझसे कहा, मूसा ने कहा था खुदा का संदेश कि तू जमीन पर जिसके स्पाइंग करके आया, उसकी जासूसी करके आया है, वो जमीन तुझको खुदावंद देगा, तुझे तेरे वंश को देगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट लैंड एंड आई वांट दैट लैंड बिकॉज इट इज प्रॉमिस्ड लैंड टू मी। वो मेरे लिए प्रतिज्ञा की वो जगह, वो मुझे चाहिए। ये बात जो है कालेब जो है 40 साल में भी नहीं भूला। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जिंदगी कितनी बरकतें खुदा जो आपसे कही, अब हम भूल चुके हैं उसको, क्योंकि हमको लगता है 4 मिनट में या 4 सेकंड में हो जाना चाहिए। आजकल लाइफ ही उतना फास्ट हो गया है कि हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए, है ना। अभी बात कर लो, फट से लगा लिया। और तीसरा कुछ रहा तो ले लो कॉन्फ्रेंस में उसको, वो भी लगा दिया। सो मुंबई भी लाइन पे है एंड बॉम्बे भी लाइन पे एंड कलकत्ता भी लाइन पे आपके साथ में। 1 सेकंड में सब कुछ होता है। तो हमको यही चाहिए। हम भी सोचते हैं बटन दबाया, खुदावन लाइट क्यों नहीं जल रही है, खुदावन का उजाला क्यों नहीं है, मैंने तो स्विच को दबा दिया। वेट डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड्स आंसर विल कम व्हेन यू विल ग्रो 85। गॉड विल गिव दैट लैंड टू यू, गॉड विल फुलफिल दैट प्रॉमिस इन योर लाइफ। तो फेस द फ्यूचर। आपके सामने में एक भविष्य पड़ा हुआ है। उसने कहा आई वांट हेब्रोन, आई वांट कम्युनियन विद गॉड। हेब्रोन किस चीज को बताता है? हेब्रोन बताता है कम्युनियन विद गॉड। वो कहता है मुझे परमेश्वर के साथ संगति चाहिए, मुझे हेब्रोन चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए जिसकी प्रतिज्ञा खुदावंद ने मुझसे की है। वो नहीं छोड़ रहा है। 85 साल में 45 साल 40 साल के इंतजार के बाद भी वो उस चीज को नहीं भूला है। मेरे बच्चों, मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम अगर खुदावंद ने हमसे कुछ प्रतिज्ञा की है, हम अपनी जिंदगी को याद रखें। खुदावंद हमारे जीवन में कभी भी वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। डेली क्लेम द प्रॉमिस व्हाट गॉड मेड टू यू। परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा को आपसे की है, क्लेम तो करो। अगर LIC के पास या जो लोग जीवन बीमा के विषय में जानकारी को रखते हैं, अगर क्लेम अनक्लेम्ड मनी रहता है तो उन्हीं के पास में डंप हो जाता है, बाद में वो अपने हिसाब से डिस्पोज कर देते हैं। अनक्लेम्ड मनी हमारी अनक्लेम प्रोमिसेस है। गॉड विल डंप दोस प्रोमिसेस बिकॉज देयर आर नो क्लेमेंट्स। कोई क्लेम करने वाला नहीं है। स्टार्ट क्लेमिंग योर प्रोमिसेस व्हाट गॉड हैज मेड विद यू इन फॉर योर फ्यूचर। आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए जो प्रतिज्ञा खुदावंद ने की है, उसको क्लेम करें और अपने फ्यूचर को फेस करें। ये खुदावंद ने जो कहा है, अगर उसमें कुछ रुकावट भी आ गई, अगर लड़ाई भी करना पड़े तो मैं लड़ूंगा, आज भी मुझ में उतनी शक्ति है। हालेलुया। सो कालेब वाज टीचिंग अ ग्रेट लेसन टू द बिलीवर्स ऑफ टुडे। आज के विश्वासियों को वो बोल रहा, बता रहा है। सो the 40 years killed the rest of them but could not kill Caleb. ये 40 सालों ने क्या किया? बहुत से इजरायलियों को मारा। मूसा भी मर गया और भी लोग मर गए, मरियम भी मर गई, बहुत से लोगों को मारा, but they could not kill. This 40 years could not kill Caleb. 40 साल जो है वो सबको मार दिए, सारे इजराइल। 6,03,555 550 मैंने बताया, सारे मर गए, 2 ही पहुंचे।
कालेब को 40 साल का ये तकलीफ जो है, यह सफरिंग जो है, मार नहीं सका और नहीं उसके हौसले की बुलंदी को नीचे भी नहीं कर सका। तो परमेश्वर इन विचारों से आपको बड़ा आशीषित रखे। मैंने कहा कालेब फेस कर रहा है अपने भविष्य के लिए, एंड प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के बाद में स्टिल ही इज ड्रीमिंग अबाउट हेब्रोन। प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गया और क्या चाहिए, हम तो ऐसे ही है, आता घर झालं, गाडी आली चांगली, आता नवीन अजून आम्ही घेणार आहोत, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खुदावंद को हमने डिक्लेयर कर दिया, आई वांट ओनली योर लव एंड आई डोंट वांट एनीथिंग मोर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे खुदावंद के बच्चों, खुदावंद रोज देना चाहता है, ले लो खुदावंद से जो कुछ भी है, परमेश्वर से सब कुछ चाहिए। 40 साल के बाद भी कालेब एक ही बात को कह रहा है, आई वांट कम्युनियन विद गॉड, आई वांट हेब्रोन, मुझे हेब्रोन चाहिए, बिकॉज गॉड हैज प्रॉमिस्ड मी। कनान से मैं खुश नहीं हूं, हेब्रोन भी कनान का हिस्सा है, वो भी मुझे चाहिए। ऐसी ज़ील बना करके रखे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मैंने आपको बताया उनको किल करना बहुत कठिन था, लेकिन ये तैयार है, कहता है मुझ में आज भी बल है, आज भी शक्ति है। अपने शक्ति को खोने मत दीजिए, अपने ही हौसले को कम मत होने दीजिए, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा आप देखेंगे आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। हेब्रोन इज अ पार्ट ऑफ माय प्रॉमिस्ड लैंड, इस चीज को उसने हमेशा याद रखा है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। एंड जिस प्रकार से कालेब ने अपने भूतकाल को बुलाया, उसके लिए वो विश्वास था कि मैं एक दिन आई विल ओवरकम माय पास्ट। वर्तमान को फेस किया, डेली जो प्रॉब्लम्स आते जिंदगी में उसको फेस किया। हो सकता है आपके प्रॉब्लम अलग है, कालेब के प्रॉब्लम अलग होंगे, और आने वाले फ्यूचर के विश्वास है उसके पास में कि वो उस फ्यूचर को भी फेस कर सकेगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद के वचन को हमने सुना है, एंड गॉड वाज सो गुड टू अस। परमेश्वर बहुत अच्छा था हमारे लिए कि इस 2021 में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बरकतों की बारिश दी है। मैंने कहा गॉड इज रेडी टू pour down every day's blessing, and God has made number of promises with his people, but there are no claimants. क्लेम करने वाले लोग नहीं है खुदावंद के पास में। Start claiming the promises of God in your life. There is a future ahead of your life. आपके आत्मिक जीवन में भी एक भविष्य है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपके संसारिक जीवन में भी एक भविष्य है जो आपका इंतजार कर रहा है। Your past is very good, but what about your future? आपका प्रेजेंट में बहुत सक्सेस आपने जीत ली, बहुत कुछ अच्छा किया है। Forget that. It will not build up your present and it will not build up your future also. भविष्य गया है, भूतकाल गया है, सक्सेसेस को भी छोड़ दिए, फेलियर को भी अपने गले में बांध करके मत घूमो। मैं पापी हूं प्रभु जी, मैं कमजोर हूं प्रभु जी, तू कुमार मैं आज भी मिट्टी छूं। अरे बर्तन बनाया कि नहीं बनाया खुदावंद? तो बोलो खुदावंद को मुझे अच्छा इज्जत का पात्र बना, सम्मान का पात्र बना। किचन में यूज होने के लिए बाथरूम का पात्र मत बनिए, किचन में यूज होने वाला पात्र बना। प्रभु मुझको बना, तू एक ऐसा पात्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्शिप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेजेस। मुझे एक अच्छा उत्तम पात्र बना। खुदावंद को कहो मैं पापी हूं और मैं गुनहगार हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं धूल हूं, राख हूं। वो हमारी असलियत है, वो हमारी औकात है, वो हमारी असलियत है। उसको भूलिए मत, लेकिन बोलिए मत उसको। गॉड हैज मेड यू बेटर। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। जब आप मिट्टी थे, खुदावंद ने आपको चट्टान पर खड़ा किया है। जब आप दलदल में थे तो आज क्यों दलदल की बात करते हो? प्रभु ने आपको चट्टान पे खड़ा किया है। यू आर ऑन रॉक्स, so you must rock. Hallelujah. Come on, we'll pray now. Hallelujah. Oh, together we all will praise and we'll pray. God, give us faith like Caleb. Caleb की तरह हमें विश्वास प्रभु दे, अपने भूतकाल को डिफीट करने का, भूल जाने का, वर्तमान का सामना करने का और भविष्य को सामने करने का भी विश्वास प्रभु हमको दे। आइए, ओ धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी लाउडर, be louder. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, you are the Lord. Hallelujah. Oh, you are the God, Lord Jesus. Hallelujah.
We praise you, mighty Lord. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। दिल से, जान से, आत्मा से खुदावन तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेरे बच्चे खुदावन इस वक्त में खड़े हैं आभारी दिलों से, अपने हाथ को उठाकर सब कुछ किया पिता परमेश्वर, लेकिन जो करना है प्रभु जी वो ही भूल गए पिता। लेकिन आज कालेब के उस विश्वास ने हमारे विश्वास को हिला करके दिखाया है कि हमारे पास में असल में क्या है। विश्वास का खाली खोखा लेकर के हम घूम रहे, अंदर कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। कालेब के पास एक ऐसा विश्वास था जो पिता परमेश्वर जिससे उसने अपने भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को भी नियंत्रित किया। मेरे बच्चों को खुदा आज वही विश्वास से तू भर दे। आज उनके विश्वास को उसमें कन्वर्ट कर पिता परमेश्वर, कि उनका विश्वास इस तरीके का हो कि वो अपने वर्तमान को प्रभु जी सामना करें, भविष्य को प्रभु जी फेस करने की तैयारी करें और अपने तमाम गुजरे हुए सक्सेस और फेल्यूर्स को वो भुलाए। ऐसा विश्वास उनके अंदर तू पैदा कर प्रभु जी। मैंने दुआ किया, आपने मुझे दिया है, और मेरे तमाम सुनने वाले खुदा, तेरे कलाम के सुनने वाले लोगों को तूने आज एक अजीब सी बरकत दी है खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु, तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद खुदा। अनुग्रह कर, कालेब से बढ़कर विश्वास दे खुदा। मैं यहां तक मांगता हूं कालेब से बढ़कर रोज खुदा तेरी प्रतिज्ञा को क्लेम करे। आज यहां से वो प्रॉमिस करके जाए खुदा, I will claim the promises of God. I will not leave any promise unclaimed. मैं कोई भी प्रॉमिस को बिना क्लेम के नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको लेऊंगा, सबको लूंगा, because God is ready to give me. Hallelujah. Hebron I want. It's a portion of the promised land. वो भी मुझे चाहिए। अन्य भाषा मुझे चाहिए। मुझे भविष्यवाणी का दान चाहिए। मुझे उल्टा करने का दान चाहिए। मुझे भविष्य बताने का दान चाहिए। आओ, गाना गाने का दान मैं लूंगा। ओ, प्रचार करने का दान वो भी मैं लूंगा। It's a promise, a portion of my life. A portion of my life. Bless my people. Bless my people. Bless my people. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. खुदा हमने मांगा प्रभु जी, तूने दिया। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए तमाम दर्शकों जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, यही आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। बैठ जाइए।